सबसे ज्यादा खतरा है वो अनामिका। अनामिका बताइए, अनामिका। अनामिका करते हैं और इसीलिए यहाँ के लोग बार बार जी बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल मृदुल, जो तस्वीर दिखाई दे रही है और अब हम यहाँ से हट रहे हैं क्योंकि ये देखिए अभिषेक वहाँ से हटिए, ये पेड़ जो गिरने वाला है, कुछ ही देर में ये पेड़ गिर जाएगा। अभिषेक वहाँ से हटिए, पहले आप पीछे आइए। तो देखिए ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है आपको, और ये बहुत परेशान करने वाली है क्योंकि हम लगातार ग्राउंड जीरो पर रह के हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो खतरा है उसे भी आगाह कर रहे हैं क्योंकि ये पेड़ लगातार इन हवाओं से जूझते हुए अभी तक तो नहीं गिरा था, लेकिन अब देख के लगता है ऐसा कि खुद को संभाल नहीं पाएगा और ये गिर जाएगा। हालांकि ये पूरा का पूरा इलाका खाली है, उसको खाली करवा दिया गया है, लेकिन जो बाकी चीजें, जो इमारतें हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, जो छोटे मंदिर हैं, जो पेड़ हैं, जो बिजली के पोल हैं, कम से कम उन पर तो बहुत खतरा मंडरा रहा है, कि बात सभी जानते हैं। और इसी वजह से हमें कुछ पेड़ डैमेज होते दिखाई भी दे रहे हैं, कुछ पौधे यहाँ पर गिर गए, कुछ पेड़ यहाँ पर गिर गए, एक रॉड लगी थी यहाँ पर वो गिर गई, होटल का एक बैनर लगा हुआ था वो यहाँ से उखड़ गया हवा के चलते। तो जो मंजर है अभी वो ये बताने के लिए काफी है, कम से कम इस तरफ आगाह करने के लिए काफी है कि कुछ घंटों में हालात कैसे होने वाले हैं। और जैसे जैसे रात हो रही है वैसे वैसे ये चुनौती और बढ़ रही है क्योंकि उजाला बहुत हद तक हर मामले में, हर काम को करने के लिए, हर मिशन के लिए बहुत मुफीद होता है, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है ये चुनौती अपने आप में बढ़ रही है। और अब हम जा रहे हैं समुद्र की ओर क्योंकि समुद्र को दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि ये वही समुद्र है जो हर घंटे अपने रंग रूप को बदल रहा है, अपने स्वरूप को बदल रहा है। और इसलिए एक बार चल रहे हैं हम समुद्र की ओर दिखाने की तस्वीर को। जब समुद्र की लहरों के बारे में कहा जाता है कि समुद्र हर बार बताता है यहाँ के लोगों को, मछुआरों को खास तौर पर, कि ये मौसम कैसा होने वाला है, और आज वही समुद्र बता रहा है लगातार कि किस तूफान की आहट है। और जिस तूफान का जिक्र लगातार यहाँ पर हम कई दिनों से कर रहे हैं, तैयारियों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, आज वो समुद्र उफान पर न सही बल्कि विकराल रूप लिए हुए है और ये बता रहा है कि देखिए कैसा होने वाला है वो चक्रवाती तूफान। और ये देखिए मृदुल, मैं तस्वीर दिखा दूं एक बार इस इलाके की, और ये जो इलाका है ये समुद्र के किनारे का इलाका है और यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये पूरा आपको सन्नाटा दिखाई देगा, ये पूरा इलाका खाली करवा दिया गया है। आपको जितनी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, घर दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा इलाका खाली करवा दिया गया। और ये देखिए मैं तस्वीर दिखाऊंगी आपको द्वारिकाधीश की भी, द्वारिकाधीश जिनके लिए कहा जाता है कि द्वारिकाधीश की नगरी है ये, और इसके रक्षक भी द्वारिकाधीश ही है, लेकिन पताकाएं जो जितने भी मंदिरों पर लगी हुई थी वो सारी पताकाएं इस तूफान में डैमेज हो चुकी है, गिर चुकी है। और यही वजह है कि देखिए अभी फिलहाल आपको पताका नहीं नजर आ रही होगी। और देखिए तो जो खतरा है वो हर जगह दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ के लोगों की आस्था है और ये मानना है कि अगर द्वारिकाधीश हमारी नगरी में हर मुसीबत को अपने ऊपर ले लेते हैं, किसी को चोट नहीं पहुंचने देते हैं, तो वो अभी भी ये कह रहे हैं कि ये जो तूफान है ये कुछ भी नहीं, हमारे द्वारिकाधीश के आगे वही हमारी रक्षा करेंगे। तो यहाँ पर आस्था भी लोगों की दिखाई दे रही है, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है क्योंकि प्रकृति से लड़ पाना बहुत मुश्किल है और प्रकृति के सामने जिस तरीके से तैयारियां वो कितनी मुफीद है वो तब पता चलेगा जब ये चक्रवाती तूफान बिल्कुल। और बहुत कठिन है वहां पर खड़े होना, आप समंदर के करीब हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए, एक ऐसी जगह पर आप जाइए जहां से आप तस्वीरें भी दिखा सकें और अपनी जान माल का नुकसान भी ना, उस तरह का ख्याल रखें। सुजाता का एक बार रुख करते हैं, वो वहां पर मौजूद है जहां शेल्टर है लोगों के लिए, क्योंकि लोग अपने घरों को छोड़कर सुजाता यहां पहुंचे हुए हैं। व्यवस्थाएं कैसी हैं आपने खुद बात की, अभी वहां हवा की स्थिति क्या है, कितना वक्त लग सकता है यहां पहुंचने में, बताइए जरा। जी बिल्कुल, देखिए पोरबंदर में मैंने तमाम जो यहाँ पर समुद्र किनारे हैं मैं वहाँ भी गई और कॉलोनी जो है वहाँ भी गई और उसके बाद मैं शेल्टर होम में पहुँची हूँ जहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला अभी जारी है। इरफान आपको दिखाएंगे बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी यहाँ आ रहे हैं और इस बीच सरकार और जो एजेंसियाँ हैं वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन जो सामाजिक और धार्मिक संगठन है वो भी अपनी तरफ से जो फर्ज है वो निभा रहे हैं। अभी एक स्थानीय धार्मिक संगठन है उसकी तरफ से यहाँ खाना भिजवाया गया है लोगों को बांटने के लिए, जो खाना यहाँ पर बिल्कुल। देखिए ये आमतौर पर हम देखते हैं लोग जब ऐसे शेल्टर में जाते हैं तो उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं होनी चाहिए खाने पीने की, लेकिन अनामिका के पास इस समय हवा तेजी से बढ़ रही है, तूफान बहुत करीब है। द्वारका से एक बार फिर अनामिका का रुख करेंगे, इसके बाद विवेक अमरदीप भी हमारे साथ है। अनामिका बताइए जरा क्या जानकारी। देखिए मृदुल, जानकारी और से ज्यादा जरूरी है कि फिलहाल हम दर्शकों को इस बात को लेकर आगाह करें कि समुद्र की जो लहरें हैं ये बताने के लिए काफी है कि फिलहाल यहाँ पे तस्वीर कैसी होने वाली है। बहुत भयानक मंजर है यहाँ पे, मैं तो इस हवा को बहुत मुश्किल से फेस कर पा रही हूँ। मेरे कैमरा पर्सन कई बार कैमरा लेके डिसबैलेंस हो जाते हैं और आप भी समझ सकते हैं क्योंकि आप भी रिपोर्टिंग करते हैं
तो आप समझ सकते होंगे कि किस तरीके से मशीनों को संभालना, टार को संभालना, इसके साथ साथ खुद को बचाते हुए दर्शकों तक हर एक तस्वीर पहुंचाना कितना बड़ा चुनौती बन जाता है हम रिपोर्टर्स के सामने। और इसीलिए ये चुनौतियों के साथ साथ हम दर्शकों को अपडेट भी कर रहे हैं हर उस तस्वीर से जो उनके लिए बहुत जरूरी है जानना, कम से कम गुजरात के बारे में, द्वारिका के बारे में। तो ये द्वारिकाधीश की नगरी और द्वारिका बीच पर मेरी मौजूदगी है। ये वो इलाका है जो आमतौर पर टूरिस्ट प्लेस में गिना जाता है, जहाँ पे हर साल लाखों की संख्या में लोग न सिर्फ पूजा पाठ के लिए आते हैं बल्कि परिवार के साथ यहाँ पे दर्शन पूजा पाठ के अलावा आनंद भी लेने के लिए आते हैं। और कहा भी जाता है कि कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, ये स्लोगन दिया गया कम से कम गुजरात की ओर से टूरिस्टों के लिए। लेकिन आज जो तस्वीर है वो गुजरात के लिए बहुत अहम हो जाती है, पूरे देश के लिए अहम हो जाती है और इसीलिए पूरे देश की निगाहें लगी हुई है गुजरात पर। और खुद पीएमओ की ओर से लगातार मीटिंग की गई इस पूरे मामले को लेकर, तैयारियों को लेकर। गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल हो या फिर अलग अलग टीमें हो जो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। कल खुद यहाँ के गृह मंत्री, जो गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी, उनकी मौजूदगी थी गुजरात के अंदर और वो लगातार मछुआरों के इलाकों में जाकर के यहाँ पर जायजा ले रहे थे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर मृदुल ये भी है कि ये पूरा का पूरा इलाका अगर बात की जाए तो आस्था से के साथ साथ मछुआरों का इलाका भी गिना जाता है, क्योंकि इसी के थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो एक इलाका आता है ओखा। ओखा ऐसा इलाका है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बोट होगी, शिप होगी, मछुआरे होंगे और बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वो भी होता है, मच्छी मारने का काम भी होता है। तो मछुआरों के लिए बहुत बड़ी संकट की घड़ी है ये, क्योंकि वैसे तो उनकी बोट किनारे लगा दी गई है लेकिन जो उनकी बस्तियां हैं वो खाली करवा दी गई हैं। उनकी बस्तियां बहुत हद तक कच्ची हैं, झुग्गी झोपड़ी है, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो बहुत कमजोर है, जर्जर हालत में है। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से जो हवा चल रही है और जो तस्वीर दिखाई दे रही है उसमें मछुआरों को बहुत नुकसान पहुंचेगा। मैंने कुछ लोगों से बात की कि उनका भी यही आकलन था कि मछुआरों को बहुत लॉस हो जाएगा, हालांकि उनकी बोट को कोई नुकसान ना पहुंचे इसके लिए हमने पहले खड़ी करवा दी है। लेकिन जो मॉनिटरी लॉस होता है वो तो होता ही है, साथ ही साथ अगर उनका घर गिर जाता है या बाकी चीज़ों का लॉस होता है तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ा लॉस होता है, जिसको भरने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है गरीब परिवार के लिए घर बनाने को लेकर। ये बात सभी जानते हैं। तो तस्वीर आज गुजरात के लिए बहुत अहम हो जाती है और इसीलिए हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये देखिए वो जो लहरें वहाँ पे टकरा रही हैं वो भी बहुत अहम हो जाती है और वो जो सामने टावर देख रहे हैं आप उसकी भी बहुत भूमिका है। और इसीलिए जिस तरीके से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं हम दिखाएंगे आपको उन लहरों के साथ साथ टकराने की भी तस्वीरें जो हम सुबह से महसूस कर रहे हैं। दरअसल इतनी ज़्यादा टकराहट है लहरों की आपस में कि वो झाग बन करके बाहर की तरफ फेंकती है और हम सुबह से इस झाग को भी किनारों पर रह के महसूस कर रहे हैं। और अब देखिए मृदुल, सामने से उस समुद्र का वो नज़ारा जो ये बता रहा है कि कुछ भी सामान्य नहीं है समुद्र में, सब कुछ यहाँ पर इस तरीके से है जैसे उफनाता हुआ हो, जैसे बहुत कुछ कहना चाहता हो या फिर तबाही के लिए वो संदेश पहले देना चाहता हो। अब तबाही इसलिए बार बार कह रहे हैं क्योंकि पहले से आगाह करना चाहते हैं। हालांकि द्वारिकाधीश की जिस तरीके से आस्था लोगों की यहाँ पे द्वारिकाधीश पर, तो खुद द्वारिकाधीश भले बिल्कुल। और अनामिका, जो लहरें हम देख पा रहे हैं, लहरों की जो हाइट है वो बहुत बढ़ गई है, हाई टाइड लग रहा है। आप देखिए सुबह आप यहां से तस्वीरें दिखा रहे थे तब स्थितियां कम थी लेकिन अब और ज्यादा बढ़ गया है। जैसे जैसे हवा की रफ्तार बढ़ रही है वैसे वैसे लहरें ऊंची उठ रही हैं। अनामिका, बिल्कुल 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 कहा भी जाता है समंदर के लिए कि समंदर को बस अगर आपको पढ़ना हो तो आप सिर्फ लहरों को देखिए। लहरें बताती हैं कि अंदर मिजाज किस तरीके का समुद्र का, ज्वाला भाटा है या फिर सामान्य दिन है। तो इसे और ये देखिए जो तस्वीर दिखा रही हूँ मैं आपको, मेरे कैमरा पर्सन अभिषेक दिखा रहे हैं तस्वीर समुद्र की। अभिषेक पर फिर से तस्वीर दिखाई है और देखिए यहाँ पे हवा की का जो दबाव है वो और बढ़ गया है, हवा का प्रेशर और बढ़ गया है लहरों के साथ साथ। और ये लहरें ये चट्टान से टकराती हुई लहरें बता रही हैं कि फिलहाल जिस तरीके से तस्वीर होने वाली है, कम से कम भगवान ना करे कि वैसी तस्वीर किसी को देखने को मिले, लेकिन जो आकलन है IMD का उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो हवा का रफ्तार होगा 150-165 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, उसमें ये बात सामान्य है कि पेड़ उखड़ जाए, जैसे मकान गिर जाए, इमारतें गिर जाए, कमजोर चीजें जो है टूट जाए, तो ये बहुत सामान्य है क्योंकि बहुत ही तकनीकी आधार पर कहा गया है। जब हवा की दबाव को अगर आकलन किया जाए तो, और ऐसे में अगर बात की जाए तो रुक जाइए अभिषेक, रुक जाइए ये भी रुक जाइए। तो इसलिए यहाँ पर ये बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि देखिए अब जिस तरीके से जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ से हालात भी बहुत खराब हो रहे हैं। आसमान दिखा दीजिए अभिषेक एक बार आप, क्योंकि आसमान भी बहुत जरूरी हो जाता है। काले काले आसमान आपको दिखाई दे रहे होंगे, बादल दिखाई दे रहे होंगे आपको, और ये बताने के लिए काफी कि मौसम अभी और बिगड़ने वाला है। हालांकि सुबह से हम बारिश को फेस कर रहे हैं लेकिन दोपहर के बाद से जो बारिश हो रही है वो बारिश सामान्य बारिश नहीं है बल्कि बहुत परेशान करने वाली बारिश है।
और अब ये मौसम और खराब हो रहा है, समंदर से झाग बाहर आ रहा है, लहरें उफान पर है, यानी कि तबाही को लेकर के ये दस्तक है, एक तरीके से आगाह करना है कि किस तरीके से तस्वीर होने वाली है उस वक्त की जब टकराएगा ये तूफान बिपरजॉय कक्ष के उन इलाकों से जिनको लेकर के पहले से ये आकलन तय किया गया है कि पोरबंदर हो, चाहे कक्ष हो, चाहे द्वारिका हो, चाहे जामनगर हो, चाहे बिल्कुल अनामिका, और ये 20 से 25 मिनट का वक्त बचा है, यानी अब कुछ मिनटों बाद ये गुजरात के तटीय इलाकों में टकराएगा। उसके पहले ही इसकी आहट आप देख सकते हैं, यहाँ खड़े होना मुश्किल है, हवा की रफ्तार बढ़ती जा रही है। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अनामिका हमें बता रही है कि लहरें जोरदार तरह से ऐसी रूप धारण कर चुकी हैं जो और ज्यादा पूरा का पूरा इलाका जो है सेफर साइड रखते हुए खाली करा दिया गया है। लेकिन अभी ग्राउंड जीरो पर स्थिति लगातार वो बता रही है। एक बार रुक करेंगे अनामिका। बिल्कुल देखिए, अब बारिश भी बहुत तेज हो गई है। बीच में बारिश थोड़ी रुक गई थी तो हमारे लिए थोड़ा कंफर्टेबल हो गया था, जैसे बारिश कम हुई थी तो हमें लगा कि थोड़ा कंफर्टेबल हो गया है, लेकिन फिर वैसी बारिश शुरू हो गई है। हवा पहले से ही बहुत तेजी के साथ चल रही है, समुद्र झाग फेंक रहा है बाहर की ओर, और यानी कि जब बहुत कुछ समुद्र में घट रहा होता है तो जब लहरें बहुत टकराती हैं आपस में तो इस तरीके का झाग बनता है और वो बाहर की तरफ हमेशा से ही फेंकती है समुद्र की लहरें। और अब देखिए तस्वीर दिखा दूं मैं आपको, तस्वीर एक दो, ये जो मंदिर देख रहे हैं आप सामने, छोटा मंदिर, इन दोनों के ऊपर पताकाएं लगी हुई थी, वो पताकाएं आपको नहीं दिखाई देंगी क्योंकि अब वो उड़ चुकी हैं, उनको डैमेज हो चुका है। इसके अलावा पेड़ों की जो हालत है वो हमने लगातार दिखाया है आपको। इसके अलावा ये पूरा का पूरा इलाका खाली तो करवा दिया गया है, लेकिन चूंकि द्वारिकाधीश परिसर में भी कुछ लोग रहते हैं, उसके आसपास भी कुछ लोग रहते हैं, पुजारी भी रहते हैं जिनको लेकर के जो सुबह शाम यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। वैसे तो द्वारिकाधीश मंदिर आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन ये कहा जाता है कि द्वारिकाधीश का भोग लगना और एक आरती होनी उनकी बहुत जरूरी होती है, उसमें कोई भी तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो बंद नहीं हो सकता है। इसीलिए कुछ लोगों को वहां पर रोका गया है ताकि वो कम से कम द्वारिकाधीश की सुबह शाम पूजा अर्चना कर सके, लेकिन वो बहुत कम लोग हैं। इसके अलावा द्वारिकाधीश की अगर बात करें तो उसके आसपास के इलाकों में पूरी की पूरी मार्केट है, जो कि ये टूरिस्ट प्लेस भी और है। बिल्कुल ये मार्केट पूरी खाली है, इस समय लोग नहीं है सड़कों पर, लेकिन आप सड़कों पर मौजूद हैं और जो हवा की रफ्तार है वो बढ़ती जा रही है। बारिश बहुत तेजी से होने लगी है। क्या समझा जाए, अभी आने वाले 20-25 मिनट और अहम हो जाते हैं क्योंकि हवा की रफ्तार बढ़ेगी, बारिश बढ़ेगी, यानी खतरा और ज्यादा बढ़ेगा। अनामिका, जैसे जैसे बारिश बढ़ेगी, हवा का दबाव बढ़ेगा, वैसे वैसे जो खतरा है वो भी बढ़ेगा। खतरा बहुत तेजी के साथ अरब सागर की ओर से चल पड़ा है कुछ दिनों पहले से ही गुजरात के लिए, और गुजरात में आज वो दिन है, आज वो भयावह दिन है। आज की रात और आज का दिन दोनों गुजरात पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं, ये बात सभी जानते हैं। लेकिन अब बात घंटों की नहीं होगी, अब बात मिनटों की होगी, क्योंकि कुछ ही मिनटों में ये माना जा रहा है कि जब समुद्र में जो लहरें देख रहे हैं आप, उनकी तस्वीर कुछ और होगी, और जो चक्रवाती तूफान होगा जब वो टकराएगा कच्छ के उन तमाम इलाकों से जहाँ पे जिसको लेके पहले से आशंका व्यक्त की गई है। हालांकि पहले ये भी कहा गया कि जिस तरीके से अरब सागर से ये चक्रवाती तूफान चल रहा है, इसका सेंटर कराची पाकिस्तान होगा, लेकिन बाद में खबर सामने आई कि वहां तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन चक्रवाती तूफान की थोड़ा सा भी दिशा बदल लेने की वजह से नुकसान यहाँ पर गुजरात में ज्यादा होने की गुंजाइश जताई गई। और इसीलिए आईएमडी के निर्देश के बाद से यहाँ पर कमर कस ली तमाम आला अधिकारियों ने, खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने, गृह मंत्री ने, रक्षा मंत्री ने। ये देखिए मृदुल, ये जो तस्वीर देख रहे हैं आपने, समुद्र के अंदर से जिस तरीके से जब उफनाता है समुद्र की लहरें उफनाती हैं तो बहुत कुछ अंदर से बाहर की तरफ फेंकती हैं, तो ये मिजाज भी है समुद्र का। और आज वो देखने को भी मिल रहा है, तमाम तेज लहरों के साथ साथ खारा पानी जो बाहर की तरफ आ रहा है और बहुत तेज हवाओं के साथ साथ ये बता रहा है कि अभी मौसम और बिगड़ने वाला है। एक बार तस्वीर दिखा दूं मैं आपको आसमान की, क्योंकि आसमान भी आज कहर बरपाए हुए है। सुबह से बारिश हो रही है, हालांकि बारिश यहाँ पर 3 दिनों से हो रही है, लेकिन 3 दिनों से जो बारिश हो रही थी वो कई बार रुक भी जा रही थी, लेकिन आज जो बारिश हो रही है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, बस थोड़ी स्लो होती है, फिर बहुत तेज हो जाती है, फिर हैवी रेन होता है, फिर थोड़ा स्लो हो जाता है। ऐसे करके हम सुबह से बारिश को फेस कर रहे हैं। इन चुनौतियों के बीच में हम दर्शकों से एक बार फिर से कहते हैं ये कि जो लोग इन इलाकों में रह रहे हैं, ये देखिए हवा फिर से तेज हो गई इस साइड आने पर, और हम इस दबाव को महसूस कर पा रहे हैं पीछे की ओर से। तो वो इलाके जहाँ पर बिजली आपूर्ति ठप कर दी गई है, उनसे फिर से अपील करते हैं कि अगर कोई कच्चा मकान आपके आसपास है तो वहाँ पे खड़े मत होइए। अगर आपके पास अपने विकल्प हो, रिलेटिव के यहाँ या होटल में या कोई और भी विकल्प हो तो आप वहाँ चले जाइए। अगर आपके पास कोई विकल्प नहीं है तो सरकार की ओर से यहाँ पर राहत केंद्र बनाए गए हैं, राहत शिविर लगाए गए हैं, आप वहाँ पर जाकर के सहारा लीजिए, शरण लीजिए। लेकिन अभी इस तरीके से यहाँ पे खुले में कम से कम
बाजार में और बाकी अन्य जगहों पर जहां पर पेड़ों के गिरने का खतरा बहुत ज्यादा है, बिजली के पोल बहुत ज्यादा है और चूंकि ये इलाका भी बहुत कोस्टल इलाका है, लिहाजा यहाँ पे पेड़ पौधे आपको बहुत और देखिए पानी इतना ज्यादा है कि आपके कैमरे के लेंस में पानी चला गया, एक बार उसे आप साफ करिए। तब तक हम दर्शकों को तस्वीर बताते हैं और आपको ये भी जानकारी देते हैं कि अब से कुछ ही मिनटों का वक्त बचा है जब तूफान गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा। वहां पर कितनी टीम एनडीआरएफ की तैनात है ये भी जान लीजिए। एसडीआरएफ की 12 टीमें तैनात कर दी